हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर 7 दर्पण प्रतिबिंब को किस प्रकार हल किया जाता है, आज उसको करेंगे। आप सभी छात्र एवं छात्राओं को यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपके द्वारा किया गया लाइक, सब्सक्राइब ही हमें अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस चैप्टर 7 दर्पण प्रतिबिंब से JNB तथा अटल आवासीय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के लिए 4 क्वेश्चन इस दर्पण प्रतिबिंब से आते हैं। इन क्वेश्चनों को किस प्रकार हल किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम दर्पण प्रतिबिंब को हल करना पढ़ेंगे। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है। यहाँ ये चित्र बना हुआ, यहाँ X और Y एक दर्पण है। यहाँ पर हमारे इसमें उत्तर चित्र है। उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। अब यहाँ XY एक दर्पण रखा हुआ है, तो हमें बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब सही क्या होगा और कौन सा विकल्प हमारा उत्तर होगा। इसके लिए हम एक इस प्रकार से कागज़ लेते हैं। कागज़ पर हम ये आकृति बना देंगे जो ये आकृति दी हुई है, इस प्रकार से। ये अब यहाँ ये आकृति इसकी जैसी बना दी। अब हमारा दर्पण इधर रखा हुआ है, तो हम कागज़ को दर्पण की ओर पलटेंगे इस प्रकार से। अब इसको पलट दिया हमने, तो इसको पलटने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि हमें एक इसकी आकृति बनी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ हम इसको पेन की सहायता से क्या करेंगे, रेखा या लाइन खींच देंगे। अब यहाँ ये लाइन खींचने के बाद इस प्रकार की हमें आकृति प्राप्त होती है, अर्थात इसका दर्पण प्रतिबिंब ये प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि ये दर्पण प्रतिबिंब जो हमारा यही आंसर आया है, तो देखते हैं किस विकल्प में ये हमारा आंसर होगा। तो विकल्प 1 में तो ये है नहीं, विकल्प 2 में भी नहीं है, विकल्प 3 में भी नहीं है, तो इसके जैसा किस में बन रहा है, विकल्प 4 में। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। एक बार और देखें, यहाँ हम इस कागज़ को लेंगे। इस कागज़ को लेने के बाद इसकी जैसी आकृति बनाएंगे और हम इसे अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर क्या कर देंगे, इसको पेपर को इस प्रकार पलट देंगे। पलटने के बाद हमारी इस पेंसिल से बनाने के बाद इस प्रकार की आकृति बनेगी और इस आकृति को देखेंगे कि ये कौन से विकल्प में मौजूद है। तो ये कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर 4 में। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। अब इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो यहाँ चित्र बना हुआ है, यहाँ एक दर्पण है। उसके बाद हमें उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 में बताना है कि सही आंसर क्या होगा। इसके लिए हम फिर
एक पेपर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इस आकृति को बना देंगे। हम इस प्रकार इस आकृति को बनाएंगे और यहाँ देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो यहाँ इस प्रकार इस आकृति को, इस प्रकार हम इस आकृति को बना देंगे। ये आकृति बन गई। अब ये दर्पण यहाँ एक्स वाई इधर रखा हुआ है, तो इस दर्पण को यानी कि अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ या इस दर्पण की ओर इस प्रकार से क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हमें ये आकृति प्राप्त हो रही है। इसको हम पेन की सहायता से क्या कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। यहाँ डार्क करने के बाद इस प्रकार इसको डार्क करेंगे और डार्क करने के बाद हमें आंसर प्राप्त होगा कि हमारा क्या आंसर इसका बनेगा। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से यहाँ हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आंसर हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बनता है। तो ये देखना कि किस विकल्प में है। तो यहाँ विकल्प 1 दिया हुआ है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इसकी जैसी आकृति जो दी है वो विकल्प नंबर फर्स्ट में दी है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ ये आकृति बनी हुई है। उसके बाद हमें ये बताना है उत्तर चित्र में कि हमारा इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा विकल्प होगा। तो विकल्प आपके सामने है, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। अब हम इसकी आकृति बनाएंगे। तो यहाँ इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है। तो हमने इसको बना दिया इस प्रकार से, हमने ये आकृति बना दी। उसके बाद दर्पण इधर रखा हुआ है एक्स वाई। तो इस पेपर को हम इस दर्पण के इस ओर क्या करेंगे, यानी कि बाएं से दाईं ओर इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हमारी इस प्रकार की शेप बनेगी। इस प्रकार से ये शेप बन गई। अब यहाँ एरो इस प्रकार बना हुआ, तो ऐसे बना देंगे। ये इस प्रकार बना हुआ है तो हम इसको इस प्रकार बना देंगे। अब देखते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें ये प्राप्त होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। हम देखते हैं किस विकल्प में। तो फर्स्ट विकल्प में ये एरो नीचे की ओर, जबकि एरो यहाँ ऊपर की ओर है। तो अब यहाँ ये पहला विकल्प तो होगा नहीं। फिर देखते दूसरा विकल्प। दूसरा विकल्प देखो, यहाँ एरो बना हुआ जबकि यहाँ पर क्या है, तीसरा विकल्प। जी तीसरा विकल्प में मेरे को इसके सेम जैसी आकृति बन रही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, तो यहाँ ये चित्र है, यहाँ दर्पण रखा हुआ। उसके बाद विकल्प 1 है, विकल्प 2 है, विकल्प 3 और विकल्प 4 है। तो अब हम इसके जैसी शेप बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ ये चित्र हम क्या करेंगे, इसको चित्र बना देंगे। चित्र इस प्रकार बनाएंगे। तो चित्र बनाने के बाद इसको हम बाएं से दाईं ओर चित्र को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यहाँ एक छोटा वृत्त है, यहाँ बराबर का साइन बना हुआ है, यहाँ नहीं बना हुआ है। तो इसके लिए हम दूसरा पेपर लेंगे ये। अब यहाँ हम इस पेपर को दोबारा लेते हैं और यहाँ क्या है, आकृति बनाते हैं। इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। यहाँ वृत्त है, यहाँ बराबर का साइन। इस चित्र को हम अपने बाएं हाथ से
दाएं हाथ की ओर इस प्रकार से पलट देंगे और ये क्या हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि हमारा उत्तर क्या आएगा। और हम इसको इस प्रकार इस पर रेखा यानी लाइन खींच देंगे। अब हम इसको इस प्रकार लाइन खींच देंगे। अब यहाँ एक लाइन ये खींची हुई है तो इस लाइन को खींचेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ वृत्त है, यहाँ इस प्रकार बराबर का साइन है। अब हम देखेंगे कि यहाँ विकल्प 4 में ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब आंसर होगा। तो विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, यहाँ विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो हम देखते हैं इसकी जैसी आकृति किस विकल्प में आ रही है। तो विकल्प नंबर 3 में इसकी जैसी आकृति, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ये चित्र दिया है, यहाँ एक दर्पण रखा हुआ, उसके बाद विकल्प 1 है, विकल्प 2 है, विकल्प 3 है और विकल्प 4 है। अब इसके लिए इस प्रकार पेपर ले करके यहाँ हम क्या बना देंगे, इसके जैसा चित्र बना देंगे। यहाँ चित्र बना दिया है हमने। चित्र बनाने के बाद यहाँ क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से बना के, अब यहाँ XY एक दर्पण है। अब हम इस प्रकार बनी आकृति को बाएं ओर से दाएं ओर इस प्रकार पलट देंगे और इस प्रकार पलटने से हमारा इसमें जो सही आंसर होगा वो देखेंगे ये सही आंसर किस विकल्प में है। इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, बना देंगे। बनाने के बाद हमें इसका सही आंसर प्राप्त हो जाएगा। हम देखते हैं अब ये जो आया हमारा, इसका दर्पण प्रतिबिंब किस विकल्प में है। तो विकल्प 1, विकल्प 2, तो विकल्प 1 में तो इसके जैसा नहीं है, विकल्प 2 में भी नहीं है, तो इसके जैसी आकृति किस में है, विकल्प 3 में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो यहाँ ये आकृति बनी हुई है, यहाँ दर्पण रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। अब हमें बताना इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है इन विकल्पों में से कौन सा सही होगा। अब हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक पेपर लेते हैं। अब इस पे हम इसकी जैसी शेप हम इस प्रकार बना देते हैं ऐसे। ये हमने एक यहाँ त्रिभुज बना दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ की ओर से दाएं हाथ की ओर क्या करेंगे, इसको पलट देंगे इस प्रकार। क्योंकि दर्पण इधर है तो हम इस पेपर को इस ओर ही पलटेंगे। तो यहाँ पलटने के बाद हम देखते हैं कि हमें एक इस प्रकार आकृति प्राप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे कि ये जो आकृति है हमें किस विकल्प में दी है। तो देखते हैं हम विकल्प 1। तो यहाँ विकल्प 1 देखते हैं तो विकल्प 1 में इसकी जैसी आकृति नहीं बनी हुई है। उसके बाद विकल्प 2 देखते हैं, उसके बाद विकल्प 3। तो हमें इसकी जैसी सेम आकृति विकल्प 3 में प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर यहाँ ये चित्र बना हुआ है, यहाँ XY एक दर्पण रखा हुआ, उसमें उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। अब यहाँ ये फूल बना हुआ है तो ये तो इसी की डायरेक्शन में, तो पहला ऑप्शन तो इसका आंसर आएगा नहीं। उसके बाद यहाँ ये फूल
इस फूल से क्या बिल्कुल डिफरेंस है, तो दूसरा भी आंसर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ विकल्प 4, तो विकल्प 4 भी ये फूल क्या है, अलग बना हुआ, इसलिए विकल्प 4 भी आंसर नहीं होगा। इसलिए विकल्प यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। इसको पेपर पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर विकल्प 3 होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन 8 हम देखते हैं, तो यहाँ नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ दर्पण रखा हुआ है एक्स वाई, ये चित्र बना हुआ है, तो हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना इस चित्र का कौन सा होगा। तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4, तो यहाँ चारों विकल्पों में से कौन सा सही आंसर होगा, अब देखते हैं हम। तो यहाँ हम इस प्रकार पेपर ले करके इसको क्या करेंगे, यहाँ एक आकृति बना देंगे जिस प्रकार यहाँ बनी हुई है। तो यहाँ इस प्रकार एरो बना करके जैसे इस प्रकार से यहाँ ये आकृति बनी हुई है, सेम उसके जैसी आकृति हम क्या करेंगे, बना देंगे। और बनाने के बाद इसको हम एक ही डायरेक्शन है दर्पण प्रतिबिंब का, इसको हम क्या करेंगे, बाईं ओर से दाईं ओर क्या करेंगे, इस प्रकार से चित्र को पलट देंगे। और इस चित्र को पलटने के बाद क्या हमारा यहाँ ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे जैसे हमारी ये आकृति हमें यहाँ दिख रही है। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ आकृति बनी हुई थी, इसको हम इस प्रकार से करने पर क्या आकृति प्राप्त हो जाएगी यहाँ। तो हम ये देखते हैं अब इसकी जैसी आकृति किस विकल्प में है। तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो विकल्प फर्स्ट में तो ये आकृति बनी हुई नहीं हुई है, विकल्प 2 में भी नहीं बनी हुई है, विकल्प 3 में भी ऐसी आकृति नहीं बनी हुई है, तो विकल्प 4 में इसकी जैसी आकृति बनी हुई है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 होगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये 9 क्वेश्चन, इन सभी अब तक जो क्वेश्चन हमने हल किए थे उसमें दर्पण इस ओर रखा था, जबकि क्वेश्चन 9 में दर्पण एक्स वाई नीचे की ओर है। तो हमने आपको ये बताया है जिस ओर दर्पण रखा हुआ है हम उस आकृति को क्या करेंगे, उसी ओर क्या करेंगे, उसको पलट देंगे। और पलटने के बाद पेपर को जो हमें आकृति बनती है वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एक पेपर लेते हैं। तो पेपर लेने के बाद हम इसकी जैसी सेब यानी कि जो आकृति बनी हुई है यहाँ बना देंगे, यहाँ बना देंगे। देखो अब इसको हम यहाँ इसकी जैसी आकृति बनाते हैं, इस प्रकार ये हमने आकृति बना दी है। अब इस आकृति को क्या करेंगे हम, यहाँ दर्पण नीचे की ओर है तो इस आकृति को हम नीचे की ओर क्या करेंगे, इस प्रकार से नीचे की ओर क्या करेंगे, मोड़ देंगे। और यहाँ जो बनी हुई है हमारा ये आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इस प्रकार इसको लाइन खींच देंगे, लाइन खींचने के बाद यहाँ इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये गलती से 4 बोल गया। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है वो ये प्राप्त हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो ये देखते हैं कि ये किस विकल्प में है। तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा, यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा वो विकल्प 3 बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये चित्र बना हुआ है और नीचे की ओर दर्पण रखा है एक्स वाई। तो हमें ये बताना है
कि इसका सही दर्पण क्या होगा। तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। हमें इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो अब हम यहाँ ये आकृति इसके जैसी यहाँ बना देंगे इस प्रकार आकृति बना देंगे यहाँ ऐसे। तो यहाँ आकृति इस प्रकार बना देंगे ऐसे, इस प्रकार से। इस प्रकार ये आकृति हमारी इस प्रकार बन गई। यहाँ ये एक त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ त्रिभुज बना देंगे। और त्रिभुज बनाने के बाद इसमें यहाँ दर्पण एक्स वाई नीचे की ओर है, तो हम इस चित्र को यानी ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार मोड़ेंगे। तो यहाँ हमें इसका जो सही आंसर वो प्राप्त हो जाता है। अब हम इसको डार्क कर देंगे, इस प्रकार बने हुए को डार्क कर देंगे ऐसे। इस प्रकार से। तो डार्क करने के बाद यहाँ इस प्रकार ये देखते हैं कि ये विकल्प। अब यहाँ इस प्रकार से हमारी ये आकृति बन गई। तो ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 में ये आकृति किस विकल्प में दी गई है। तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ इसकी जैसी आकृति दी हुई है विकल्प नंबर 2 में। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 होगा। अब हमारे यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन 10 से आगे क्वेश्चन हल करेंगे। आप सभी वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें। यदि आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अपने डाउट्स या सुझाव दे सकते हैं। हम आपकी जो भी समस्या होगी उसको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम नेक्स्ट पार्ट दर्पण प्रतिबिंब का बहुत जल्दी हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद।